पार्ट 1 में हम लोगों ने भगवत अज्जुकीयम नाम का ये जो चैप्टर है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। तो इस पार्ट 2 में हम लोग अभी इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले सारे जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषाभ्यासः माध्यम भाषया सह संदर्भ स्पष्टीकृत। पहला वाला है हा हंत इह अपि अध्ययनम, यानी अरे रे यहाँ पर भी पढ़ाई। तो जो सेंटेंस दिया है उसका आपको मीनिंग लिखना है, किस चैप्टर से वो लिया गया है, उसके कवि कौन है, कौन सा नाट्यांश है, कौन से सर्ग से लिया गया है, उसका रेफरेंस क्या है। तो ये पूरी चीजें, उसका स्पष्टीकरण, उसकी विशेषता, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। ये आपको 5 मार्क के लिए आता है। उसके बाद है एषः खलु यौवनाश्रमः, यानी यह तो यौवन का आश्रम है। अयम सह अशोक कोटरात निर्गतः, यानी यह अशोक वृक्ष से जहरीला सांप निकला है। भगवत अज्जुकीय नाम संवृत्तम, भगवान और अज्जुका, इनकी अदला बदली हो गई। उचितम कारणं चित्वा वाक्यं पुनः लिखता। क्वेश्चन नंबर 2 है शाण्डिल्यः परिव्राजकस्य भाण्डाभारगर्दभः संवृत्तः यतः सः भिक्षालुब्धः, उसके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो भिक्षा के लालच में वहां पे उसके यहाँ पे काम कर रहा है और उसके यहाँ पे जाता है। यमदूतः उद्यानम प्रविशति, यमदूत उद्यान में प्रवेश करता है। क्यों उद्यान में प्रवेश करता है? सह यमेन उद्यान से शुभम दृष्टुम प्रेषितः, उद्यान की शोभा देखने के लिए उसको भेजा गया है। या सह यमेन वसंत सेनायाः प्राणम हर्तुम प्रेषितः, या वसंत सेना का प्राण हरने के लिए उसको वहां पे भेजा गया है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग इसको टिक करेंगे। परिव्राजकः गणिकायाः शरीरे स्वप्राणान् स्थापयति यतः, तो परिव्राजक जो है वो गणिका के शरीर में स्वप्राणान यानी अपने खुद के प्राण डाल देता है। सह स्वयोग सामर्थ्यम दर्शयितुम इच्छति, अपने खुद के योग सामर्थ्य दिखाना चाहता है। या यमदूतस्य तथैव आदेशः, या यमदूत का वैसे आदेश है। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे टिक करेंगे। यमदूतः गणिकायाः प्राणान् परिव्राजक शरीरे स्थापयति, तो यमदूत गणिका का जो प्राण है वो परिव्राजक यानी आचार्य के शरीर में डाल देता है। क्यों? रामलिकः गणिकायाः प्राणवल्लभः, तो रामलिक गणिका का प्राणवल्लभ यानी उसको प्राणों से प्रिय है ऐसा। या गणिका तो उत्थिता किंतु परिव्राजकः मृतः, गणिका तो उड़ गई है लेकिन परिव्राजक मर गया है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। उचितं वाक्यांशं चित्वा वाक्यं पुनः लिखत। यमदूतः गणिकायाः प्राणहरणार्थम, यमदूत गणिका के प्राण हरने के लिए अशोक कोटरे सर्प भूत्वा तिष्ठति, यानी अशोक के पेड़ पर सांप बनकर वहां पे रुकता है। या अशोक कोटरे मधुमक्षिका भूत्वा तिष्ठति, या मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी बनकर रहता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। योग सामर्थ्यात् परिव्राजकः, योग सामर्थ्य से आचार्य क्या करते हैं? शांडिल्य से प्राण अज्जुकायाम शरीर स्थापयति, यानी शांडिल्य का प्राण जो है वो अज्जुका के शरीर में डालते हैं। या स्वप्राणन अज्जुकायाः शरीरे स्थापयति, या खुद का प्राण उसके शरीर में डालता है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको टिक करेंगे। यमदूतः गणिकायाः प्राणान, तो यमदूत जो है गणिका के प्राण कहाँ डालते हैं? परिव्राजकस्य शरीरे स्थापयति, यानी परिव्राजक के शरीर में रख देते हैं। या गणिकायाः शरीरे स्थापयति, या गणिका के शरीर में डाल देते हैं। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। उचितम शब्दं चित्वा चतुष्कोणम पूरयत, शांडिल्यस्य बुभुक्षायाः कारणम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उसके बुभुक्षा का कारण क्या है? तो गेहे अशन नाशः, घर पे उसके खाना पीना कुछ नहीं है। अज्जुकायाः चित्तचोरः, तो रामीलकः। कालसर्पस्य निर्गम स्थानम, तो अशोक कोटरः। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, अध्ययनेन किं भवति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अध्ययनेन अष्टसिद्धयः लभ्यन्ते। गणिकायाः चित्तचोरः कः, तो रामीलकः। यमदूतः यमेन किमर्थम प्रेषितः, यानी यमदूत को यम के द्वारा किस लिए भेजा गया? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्षीणायुषाम प्राणिनां प्राणान हर्तुम यमेन प्रेषितः।
कैः शोकः न करणीया, तो सन्यासिभिः। शोकः न करणीयः। यमदूतः गणिकायाः प्राणान् कुत्र स्थापयति, कहाँ पे रखा, परिव्राजक शरीरे। वाक्यं पुनः लिखित्वा सत्यम असत्यम लिखत। सत्य है असत्य लिखना है। अहो रमणीयं खलु इदम उद्यानम, तो ये सत्य है। अध्ययनेन अष्टसिद्धयः लभ्यन्ते, अष्टादश सिद्धयः, तो अष्टादश सिद्धि यानी 8 सिद्धियां मिलती है, तो ये गलत है। अस्माभिः सन्यासिभिः शोक करणीय, यानी हमारे जैसे सन्यासियों ने शोक करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, तो ये है असत्य। और अज्जुका न अज्जुका इव आचरति, तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यम। रेखांकितं पदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अध्ययनार्थम, तस्मात् अध्ययनार्थम इदम उद्यानं प्रविशावः। अध्ययनार्थम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किमर्थम। अध्ययनेन अष्टसिद्धयः लभ्यन्ते, अध्ययनेन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केन। स्वरः अस्याः अतिमधुरः, तो कैसा है स्वर, अतिमधुरः, तो यहाँ पे लिखेंगे कीदृशः, कैसा स्वर है, मधुर स्वर है, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग कीदृशः। अज्जुका प्राणान परित्यजति, तो प्राणान द्वितीय बहुवचन में है, इसलिए द्वितीय बहुवचन का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कान। सर्वनाम स्थाने नाम, नाम स्थाने सर्वनाम प्रयुज्य वाक्यं पुनः लिखत। क्षुधाम माम बाधते, तो यहाँ पे लिखा है शांडिल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शांडिल्यम। अध्ययनेन अष्टसिद्धयः लभ्यन्ते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अनेन। केन दष्टा अस्मि, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर्पेण। सन्यासिभिः न शोकः करणीयः, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तैः। मम योग सामर्थ्यम निष्फलम, तो परिव्राजक, मम है षष्ठी भक्ति, इसलिए परिव्राजक के शब्द को हम लोग, नाम को हम लोग षष्ठी भक्ति में डालेंगे, तो परिव्राजकस्य। उसके बाद गणिका माम एव आह्वयति, तो शांडिल्यम। गणिकायाः प्राणान् परिव्राजक शरीरे स्थापयामि, तो यहाँ पे आएगा कस्मिन्। त्वाम द्रष्टुम उत्सुका अहम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रामीलकम। उद्याने रामीलकम अन्विष्यावः, तो एतम, एत सर्वनाम यूज करना है, तो लिखेंगे एतम। आचार्यः न आचार्यवत् आचरति, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तत्पुल्लिंग यूज करना है, तो सह। विशेषण विशेषणाम मेलनम कुरुत। एकमात्रः शिष्यः, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अति मधुरः स्वरः, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। क्षीणायुषम, क्षीणायुषां प्राणिनाम, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। जीर्णानि, यहाँ पे लिखेंगे 4। वासांसी, और प्राणवल्लभः, तो प्राणवल्लभ कौन, तो रामीलकः, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। संधि तालिकां पूरयत, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इत्थम प्लस एव, और उसके बाद निष्फल मिति। लास्ट वाला क्वेश्चन है पृथक्करणं कुरुत क्रमेण योजयित्वा वाक्यानि पुनः लिखत, यानी क्रम से हम लोग को उसको लगाना है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं पहले अभी कि पहला वाला क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा परिव्राजकस्य शाण्डिल्यस्य उद्यान प्रवेशः, ये सबसे पहले वाला आएगा। उसके बाद आएगा परिव्राजकस्य योग चिंतन विषय आदेशः, उसके गुरु ने उसको आदेश किया योग का चिंतन करने के लिए, ये आएगा दूसरा वाला। वसंत सेनायाः उद्यागमनम, उद्यानागमनम, तो ये आएगा थर्ड वाला। और गणिका दर्शनेन शाण्डिल्य से आनंद, उसको कितनी खुशी होती है उसको देखकर, ये आएगा चौथा वाला। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, यमोदशेन यमदूतस्य उद्यान प्रवेशः, ये आएगा पहला वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद दूसरा वाला है यमदूतस्य सर्परूप धारणम, ये आएगा दूसरा। उसके बाद सर्पदंशेन गणिकायाः मृत्यु, ये आएगा थर्ड वन। और गणिका मृत्यु कारणात् शाण्डिल्य से शोकः, ये आएगा फोर्थ वन। उसके बाद लास्ट वाला है गणिकायाः पुनर्जीवनम, पुनरुज्जीवनम, तो गणिकायाः मृत्यु, ये आएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद परिव्राजकस्य गणिका देह प्रवेशः, ये आएगा सेकंड वन। उसके बाद गणिकायाः पुनर्जीवनम, ये आ जाएगा थर्ड वन। और गणिकायाः आचार्यवत् भाषणम, ये आएगा फोर्थ वन।
तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले पार्ट का पूरा ट्रांसलेशन, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग ने देखे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्विदा।